जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं उस हद तक तो ये बात इंशाल्लाह डिसाइड हो चुकी हुई है खैर से कि भाई उनकी जो आईडी कार्ड है, उनकी डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उनका वॉलेट है, ये चीजें और लैपटॉप बैग वगैरह उनको दी जाएंगी। ये ऑनेस्टली स्पीकिंग एक सबके लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए आई थिंक एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है, जहाँ पे चैनल सीज तो नहीं हम कह सकते, लेकिन हाँ चैनल्स पे पाबंदियां लग जाती हैं। हम ये एक बात जरूर कर जाते हैं एनसीसीआई वालों के पास, तो बड़ा मेहरबानी उनका यूट्यूब चैनल उनको वापस किया जाए, क्योंकि उसमें कोई एक ऐसी चीज नहीं है। और पुराना कंटेंट जब उन्होंने सेव कर लिया है तो वो एडिट किस चीज को करेंगे। ट्रायल में तब मसला बने ना जब वो कोई ऐसी नामुहज्जब या कोई एक ऐसी हरकत कर रहे हो जो उनकी ट्रायल को लेके उनके उसके अगेंस्ट हो। तब मसला बने ना जब वो कोई ऐसी नामुहज्जब या कोई एक ऐसी हरकत कर रहे हो जो उनकी ट्रायल को लेके उनके उसके अगेंस्ट हो। जब वो ना ट्रायल के अगेंस्ट है ना वो उनके मैटर के बारे में बात कर रहे हैं, वो वही काम कर रहे हैं जो वो पहले कर रहे थे। जिस सवालिया निशान भी है और जाहिर सी बात है ये एक बात आपकी दुरुस्त भी है कि बिल्कुल ये चीज जो पहले से ही प्रमोट हो रही थी, जिसके ऊपर उनके पास कम्प्लीटली इस चीज की आप ये कह लें डोमेन भी थी, पावर भी थी कि वो इस चीज को रोक सकते थे, उसके बावजूद उस पर एक्शन नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान तलहा सईद कुरैशी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, बहुत से लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि डकी भाई का जो चीजों की सपुर्दारी का केस था उसका क्या बना। हम इस मामले में आपको क्या ही बताएंगे। जो डकी भाई की लीगल टीम है वो हमारे साथ मौजूद है। अमरत अहमद शेख साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उस्मान लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं दोनों से जानेंगे। मैम ये बताइएगा प्लीज, आज की जो अदालती कार्रवाई है उसमें क्या बना, और सबसे पहले तो आज कैसे आप कामयाब हुए कि डकी भाई जो है आज सुबह सुबह ही अदालत के अंदर आ गए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जाहिर सी बात है कोर्ट को बहुत ज्यादा कोर्ट की पासदारी है, हमारी जुडिशरी के भी एक सिस्टम है, तो जाहिर सी बात है उस चीज को उन्होंने एक्नॉलेज करना था और डेफिनेटली ऑन टाइम आना था। सेकेंडली, जहां तक बात आती है कि आज की समात के बारे में आप बात करें, देखिए आज प्राइमरीली सुपुर्दारी का मामला चल रहा था। उनकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं उस हद तक तो ये बात इंशाल्लाह डिसाइड हो चुकी हुई है खैर से कि भाई उनकी जो आईडी कार्ड है, उनकी डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उनका वॉलेट है, ये चीजें और लैपटॉप बैग वगैरह उनको दी जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स है जो कि बहुत देर पहले भी उनके पास आ जानी चाहिए थी, बट बहरहाल वो पार्ट ऑफ जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टिगेशन और एक प्रोसेस होता है जो कि चलता है और वो अपने ड्यू प्रोसेस में ही होना होता है। नॉनदलेस जो उनकी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, जहाँ पे उनके फोन्स हैं, जिसमें उनके 4 फोन्स हैं और एक उनकी एलिया का है और 3 उनके अपने हैं और 7 उनका मैकबुक है और उनके साथ उनका गोप्रो का एक कैमरा है, उसके ऊपर अभी जज साहब ने अपनी रिजर्वेशन रखी है और उन्होंने कहा है कि इसमें मजीद अभी फोरेंसिक होगा और उसके बाद इसमें फैसला सुनाया जाएगा। अच्छा मैम, जो इसमें एक सबसे अहम चीज है जिसके अंदर बहुत से लोगों का भी इंटरेस्ट है और खासतौर के ऊपर मेरा भी जाती इंटरेस्ट है, वो इनका यूट्यूब चैनल जो है उसकी स्पुर्दारी का है। मेरी नाकिस राय के मुताबिक हमने ऐसा कोई केस हाई प्रोफाइल नहीं देखा जिसके अंदर यूट्यूब चैनल जो है वो भी कहीं सीज हुआ और उसकी स्पुर्दारी हो। अगर ऐसा कोई प्रेसिडेंस मौजूद है तो यकीनन आप जो है ज्यादा बेहतर जो है उसको जानते होंगे कि ऐसा पहले कभी ऐसा हुआ हो या ना हुआ हो। तो क्या ऐसी कोई लीगल हिस्ट्री, कोई ऐसी चीज की कोई ऐसा प्रेसिडेंस मौजूद है कि कहीं पर यूट्यूब चैनल की स्पुर्दारी लेनी पड़ी हो? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग इस तरह के मामलात आपको पहली दफा भी कुछ चीजों में मिलते हैं। ये ऑनेस्टली स्पीकिंग एक सबके लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए आई थिंक एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है, जहाँ पे चैनल सीज तो नहीं हम कह सकते, लेकिन हाँ चैनल्स पे पाबंदियां लग जाती हैं। हम ये एक बात जरूर कर जाते हैं, लेकिन वो तब लगती है जब वो कोई ऐसा कंटेंट अपलोड कर रहे हो जो कि आपकी मुआशरती लिहाज से ठीक ना हो या आपकी कल्चरल वैल्यूज के अगेंस्ट हो या आपकी सोसाइटी के नॉर्म्स के खिलाफ हो। ऐसी तो खुदा ना खास्ता कोई चीज नहीं थी, या उनका सब्जुडिस मैटर भी जो चल रहा है उसके भी खिलाफ वर्जी कर रहा हो या कानूनी तौर पे किसी चीज के खिलाफ हो, और ऐसे मामला उनके नहीं है। तो नॉनदलेस इस तरह के मामला अब अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने आ रहे हैं, जिसके ऊपर जज साहब ने भी यही फैसला किया है कि हमने एक एफिडेविट उन्हें सबमिट किया है, जिसके अंदर क्लियरली ये लिखा हुआ है कि वो जो जो उनके ऊपर चलान पे पेश हुई हुई जो लिंक्स लगे हुए हैं, जिसके ऊपर कहा गया है या एक उन पे इल्जाम है कि उन्होंने इन चीजों को शायद किया है और वो लिंक्स ऑलरेडी अटैच्ड है, उनको बेसिक सेव कर लिया जाए और उनके पास ये ऑलरेडी यूएसबी में सेव्ड है भी एनसीसीआई वालों के पास। तो बड़ा मेहरबानी उनका यूट्यूब चैनल उनको वापस किया जाए, क्योंकि उसमें कोई एक ऐसी चीज नहीं है। और पुराना कंटेंट जब उन्होंने सेव कर लिया है तो वो एडिट किस चीज को करेंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई उनके लिए प्रॉब्लम इतनी होनी चाहिए उनको देने के लिए। एक क्वेश्चन मैम, शायद आपको थोड़ा सा हार्ड लगे, लेकिन ये जो यूट्यूब चैनल है ये केस प्रॉपर्टी है। इसके अंदर तो जब भी कोई चीज जो केस प्रॉपर्टी होती है तो उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप नहीं समझती कि जो डकी भाई ने जिस तरह से अपने वीलॉग जो अपलोड किए वो कहीं ना कहीं आगे चल के ट्रायल के अंदर उनके लिए, क्योंकि अभी जैसे एनसीसीआई भी इस चीज के ऊपर शोर डाल रहा है, तो ये चीज आगे ट्रायल के अंदर भी कहीं ना कहीं आपके लिए, डकी भाई के लिए मसला बन सकती है। देखिए, ट्रायल में तब मसला बने ना जब वो कोई ऐसी नामुहज्जब या कोई एक ऐसी हरकत कर रहे हो जो उनकी ट्रायल को लेके उनके उसके अगेंस्ट हो। जब वो ना ट्रायल के अगेंस्ट है ना वो उनके मैटर के बारे में बात कर रहे हैं, वो वही काम कर रहे हैं जो वो पहले कर रहे थे, जिसमें वो अपनी रोज की रूटीन बता रहे हैं, अपने घर वालों की बात बता रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं और इस तरह की चीजें कर रहे हैं। उसमें मुझे ये नहीं समझ में आ रहा वो एक अनएथिकल चीज क्या कर रहे हैं। जहां तक बात मामला आपका आता है कि वो अपलोड कर रहे हैं, जैसे उन्होंने अपने व्लॉग में भी बताया और हमने ये जज साहब को भी बताया और उन्होंने अपने ऑर्डर शीट में भी ये बात लिखी है, उनके पास उसका प्राइमरी एक्सेस नहीं है।
उनके पास कोई एक्सेस नहीं है, वो एक अपने एडिटर को वीडियो भेजती है, जो कि एडिटर एक्सेस से वो वीडियो अपलोड करता है। तो देखा जाए तो उसमें तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे, और एडिटर एक्सेस को तो सीजर मेमो में भी नहीं उन्होंने सीज किया हुआ, तो फिर तो किसी किस्म की वो कानून की खिलाफ वर्जी कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, ये आपने अमृत अहमद शेख साहिबा की ज़ुबानी जो सुपुर्दारी का केस था उसके हवाले से तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो आपने जानी हैं। अभी इसी फैमिली से जुड़ी डकी भाई उनकी फैमिली से जुड़ा एक और अहम केस जो है वो ये है कि अरूप जतोई साहिबा ने जो एक एफआईआर दर्ज करवाई थी एफआईए के अंदर, जिसमें एनसीसीआईए के जो अफसरान हैं और उनके फ्रंटमैन जो हैं वो गिरफ्तार हैं। आज उसमें भी एक अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। उस हवाले से मैं उस्मान लतीफ साहब को जरा तकलीफ दूंगा। सर प्लीज बताइएगा आज किन किन मुल्जमान की जमानत जो है उसके अंदर मंजूर हो गई है और कैसे देख रहे हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। अच्छा चले, उस्मान साहब जो है उस केस के ऊपर कमेंट नहीं करना चाह रहे। हम दोबारा अमृत अहमद शेख साहिबा की तरफ ही जो है वो दोबारा अमृत साहिबा का सर खाएंगे। मैम प्लीज ये बताइएगा कि जो अभी ये जिस तरह से अभी केस आप लोग लेके चल रहे हैं, और कौन से यूट्यूबर्स ने आपसे राब्ता किया है कि हमारा केस भी आप देखें। देखिए, यूट्यूबर से राब्ते तो बहुत ज्यादा किए हैं, वो हमारी मर्जी है कि हम केस देखें या ना देखें, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा प्राइमरी फोकस इसी चीज के ऊपर है और हम इसी चीज के ऊपर ही रखना चाहते हैं। अच्छा मैम, एक चीज मुझे बताइएगा प्लीज कि बहुत सारा अभी हमने देखा कि पिछले 5-6 माह के अंदर या एक साल के अंदर जो है वो काफी ज्यादा ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये एक लाइमलाइट के अंदर आए, मतलब जुडिशरी के अंदर भी लाइमलाइट के अंदर आए और ऐसे केसेस जो है वो इनके ऊपर बनना शुरू हुए। एक तरफ तो एनसीसीआईए जो है वो इन यूट्यूबर्स के खिलाफ या एनसीसी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है, लेकिन हमने इसी लाहौर शहर के अंदर देखा कि जो बड़े बड़े नामवर क्रिकेटर्स हैं उनके भी नाम के बिलबोर्ड लगे और ऐसी बैटिंग एप्स थी, तो वहां पर एनसीसीआईए क्यों नहीं जागी थी। देखिए, ये सवालिया निशान भी है, और जाहिर सी बात है, ये एक बात आपकी दुरुस्त भी है कि बिल्कुल ये चीज जो पहले से ही प्रमोट हो रही थी, जिसके ऊपर उनके पास कम्प्लीटली इस चीज की आप ये कह लें डोमेन भी थी, पावर भी थी कि वो इस चीज को रोक सकते थे, उसके बावजूद उस पर एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी आती है कि जितने भी अभी आपने लोगों का नाम लिया है, चले उन्होंने प्रमोट किया है, लेकिन जहां तक हमारे क्लाइंट की बात होती है, वो कहते हैं ना अभी वो मुजरिम है, मुलजिम नहीं है, तो अभी तक ये बात प्रूव नहीं हुई कि उन्होंने प्रमोट किए भी हैं या नहीं किए हैं। लेकिन बहरहाल आप जहां तक बाकियों की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उस चीज के ऊपर उनको डेफिनेटली कार्रवाई करनी चाहिए थी, और बहुत देर पहले करनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, अभी आपने अमृत अहमद शेख साहिबा की जुबानी जो है वो इस केस से जुड़ी तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो ली हैं। इस केस से जुड़ी हर अपडेट जो है वो गाहे बगाहे आपको इसी तरह से तलाश वीलॉग्स के ऊपर मिलती रहेगी। बराए करम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने अजीजों कारब के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम ऐसी ही अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह निगहबान।